नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कोलाइटिस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कोलाइटिस कोलोन का जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो हमारे लोअर इंटेस्टाइन में जब इन्फेक्शन होता है, खास करके रेक्टम एरिया में, तो वहां पर कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे कि लूज मोशन होना, डायरिया भी बोलते हैं, उसके साथ म्यूकस आता है जब ज्यादा स्ट्रेन करते हैं, या फिर ब्लड आता है। ये डिसेंट्री का भी लक्षण हो सकता है, आईबीएस का भी लक्षण हो सकता है। तो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से नोमेनक्लेचर बहुत सारा बना दिया गया है कंफ्यूजन करने के लिए, लेकिन आप कंफ्यूजन मत होना, सिर्फ होम्योपैथी का सहारा लेना, क्योंकि होम्योपैथी में कोई नोमेनक्लेचर नहीं होता। सिम्टम्स देखा जाता है, आपके अंदर जो जो सिम्टम्स है, एक पेशेंट के अंदर जो जो सिम्टम्स है, उसके आधार पर कोई दवा का हम सिलेक्शन करते हैं तो वो परफेक्टली काम करता है। ये कॉमन सा चीज है। अगर आप सही में होम्योपैथी जानते हैं तो किसी भी पेशेंट को आप चुटकी बजा के ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट का सिम्टम और दवा का सिम्टम एटलीस्ट 3 से 4 अगर मैच कर गया, कैरेक्टरिस्टिक वाला, पिकुलियर वाला, जो इटैलिक साइज या बोल्ड लेटर में दिया जाता है मेटेरिया मेडिका में, या फिर अलेंस की नोट का की नोट वाला सिम्टम्स मैच करता है, तो बहुत क्विकली काम करता है। तो यहां पर जब हम कोलाइटिस की बात करते हैं, सिम्टम्स वही है जो बहुत सारे दूसरे बीमारियों में होता है, क्रोन्स डिजीज हो, एच पाइलोरी, आईबीएस, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, एंटेरोकोलाइटिस। तो ये सारे के सारे चीजों में लगभग सेम टू सेम सिम्टम होता है। तो कोलाइटिस की जब हम बात करते हैं, पेट में मरोड़ होता है, डायरिया होता है, ब्लड आता है, म्यूकस भी आता है। तो कॉमन सी कुछ दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे, पोटेंसी के बारे में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो दवा है वो है एलोस। एलोस एलोइस ऑफकोटिना उसका नाम है, पूरा नाम। डायरिया के लिए दिया जाता है। बहुत ज्यादा पेट में ब्लॉटेड एब्डोमेन होता है, गैस भरा हुआ होता है और डायरिया कंटिन्यूसली होता रहता है, म्यूकस निकलता है बहुत ज्यादा, और जो रेक्टल एरिया वहां पर दर्द होता है। जब पाइल्स की शिकायत रहती है तो गुच्छे की तरह बाहर निकल आता है, रेक्टल एरिया में एक मांस का टुकड़ा निकल आता है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, सोरनेस होता है। तो रेक्टम बहुत ज्यादा उसका स्ट्रेंथ नहीं होता, इंसान जाकर बैठे, उसको स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पूरा पतला स्टूल निकल जाता है। तो ये एलोस का लक्षण है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कोलाइटिस में दिया जाता है वो है मेर्कोर। मेर्कोर मैक्सोल का ही एक भाई है। मेर्कोर मैक्सोल, दोनों में डिफरेंस आप हमेशा याद रखना। सिम्टम्स लगभग सेम है दोनों का, डिसेंट्री का लक्षण है, डायरिया का लक्षण है और कोलाइटिस का भी लक्षण है, लेकिन जितना मरोड़, टिनसमस जिसको बोलते हैं, मेर्कोर में है, मैक्सोल में उतना नहीं होता। मेर्कोर में बहुत ज्यादा पेट में मरोड़ होता है, जब भी जाकर रहा हो उसको सेटिस्फाई नहीं लगता, फिर जाऊं मैं, फिर मरोड़ होता है उसका। तो ये मरोड़ उठना पेट में बार 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 बार, टिनसमस ज्यादा होता है, म्यूकस ज्यादा आता है, ब्लड ज्यादा आता है, ये मेर्कोर में बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट दवाई है वो है कोल्चिकम। कोल्चिकम बहुत बढ़िया दवाई है, खास करके ऑटम सीजन में, गर्मी के मौसम में या फिर ऑटम सीजन में, जब बहुत ज्यादा इस तरह के पेट में मरोड़ होना, डिसेंट्री वाला सिम्टम्स आता है, तो बहुत बढ़िया काम करता है कोल्चिकम। पेट में यहां पर भी गैस बहुत ज्यादा होता है, गैस के कारण होने वाले पेट में दर्द और इस तरह के जो डिसेंट्री वाले सिम्टम के लिए कोल्चिकम पशुओं को भी दिया जाता है, खास करके गायों को। जो लोग बहुत ज्यादा इधर उधर का खा लेते हैं, पेट में अपच होता है, गैस भर जाता है, निकलता नहीं है, तो उनमें की कोल्चिकम बहुत बढ़िया काम करता है। तो इस तरह के सिम्टम्स कोल्चिकम सिर्फ एनिमल्स नहीं, ह्यूमंस में भी, मनुष्य में भी बहुत बढ़िया काम करता है, क्विकली रिलीफ करता है। तो मैं जो जो दवाई बता रहा हूं, क्विकली एक्शन आने वाला दवाई बता रहा हूं। वैसे दवाई तो भरा पड़ा है कोलाइटिस के लिए, फॉस्फोरस, नाइट्रिक एसिड, कैलकेरा का, पल्सेटिला, नक्स वोमिका, ऐसे भरा पड़ा है दवाई, वेराट्रमाल्बम, एलोस, पोडोफाइलम, ये सब भरा पड़ा है। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट क्विकली काम करेगा उसके बारे में बता रहा हूं, नोट कर लेना आप। क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड है, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्विकली काम करेगा। पोटेंसी कैसे यूज करना है मैं वो वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो अंत तक जरूर देखना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कोलाइटिस के लिए वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम आमतौर पर फूड टॉक्सिन्स, जो खाना आप खाते हैं, कुछ पॉइजनस इफेक्ट आ रहा है, अपच वाला होता है, कुछ खराब खाना होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, उसके कारण अगर आपको ये प्रॉब्लम हुआ है, प्यास ज्यादा लगती है, थोड़ा थोड़ा पानी पीने लगता है, एंजाइटी, बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, घबराहट होती है कि मुझे कुछ होना जाए इस बीमारी के कारण, और वीकनेस बहुत ज्यादा फील होना,
ये तमाम सिम्टम्स आर्सेनिकम एल्बम में है, आप उसको भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये दवा बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जिनको मीठा खाना बहुत पसंद है। मीठा खाते ही उनका प्रॉब्लम हो जाता है, कोलाइटिस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है और गैस भर जाता है पेट में, बहुत ज्यादा पेट फूला हुआ महसूस होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेट में दर्द भी बहुत ज्यादा होता है, यहां से लेकर नीचे तक पूरा, यहाँ छाती के ऊपर आसपास पेट के यहाँ से लेकर नाभि तक भयानक पेन होता है बहुत ज्यादा। वो पेन क्यों होता है? गैस भर जाता है और वो बाहर की तरफ धकेलता है, जब धकेलता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है और अंदर सूजन भी रहता है। तो इन तमाम चीजों में जो दर्द होता है, गैस भरा हुआ होता है, उसके साथ साथ उसको बेचैनी, एंजाइटी भी होती है कि कहीं जा रहा है तो अचानक से उसको लग जाए, कहीं एग्जाम में देने जा रहा है तो अचानक से उसका स्टार्ट हो गया, मीठा खाने के बाद अचानक से स्टार्ट हो गया। तो ये तमाम सिम्टम अर्जेंटम नाइट्रिकम में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयों के बारे में मैंने बात की जो कि बहुत ही हाईली इंपैक्ट करता है कोलाइटिस के सिम्टम के ऊपर। उसके अलावा और भी है, जैसे मैंने कहा वेराट्रम एल्बम, पल्सेटिला, नक्स वोमिका, सिम्टोमेटिकली आप दे सकते हैं, पोडोफाइलम भी दे सकते हैं, और फिर उसके बाद कैम्फोरा भी दे सकते हैं। तो दवा तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्विक रिएक्शन में आने वाला एक कुछ दवा है। डीप एक्टिंग मेडिसिन में दो इंपॉर्टेंट दवा है, नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरस, आप याद रख लेना, जो कि कोलाइटिस के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। क्रोनिक केस में, एक्यूट में उसका कंडीशन में रिलीफ हो गया, क्रोनिक टेंडेंसी उसको रिकरेंस होने से रोकने के लिए नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरस आप देख सकते हैं। वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, डिसेंट्री वाले सिम्टम्स, म्यूकस, ब्लड और डायरिया, ये तमाम सिम्टम्स उसमें रहते हैं, तो इसको भी जरूर यूज करें क्रोनिक स्टेज में, जब एक्यूट कंडीशन में उसको रिलीफ हो जाए। अब बात करते हैं पोटेंसी की कि कैसे आपको लेना है एक्यूट कंडीशन में। जैसे मैंने हमेशा कहा है, जो लो एक्टिंग रेमेडी है, स्लो एक्टिंग रेमेडी है और ज्यादा डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट नहीं है, उनको आप लोअर पोटेंसी में 6, 12, 30 में हर 10, 15 मिनट में यूज कर सकते हैं, जब तक आपका ये कोलाइटिस वाला जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है, डायरिया, डिसेंट्री, म्यूकस वाला, जो टेनस वाला, वो कम ना हो जाए। मेरकोर मैंने खुद इस्तेमाल किया है, बहुत ही क्विक रिएक्शन आता है। पेट में जब भी मरोड़ हो, बहुत ज्यादा बार बार हाजत आए, बहुत बढ़िया काम करता है। 30 पोटेंसी में 10 मिनट में 3-4 बार ले लीजिए, क्विकली काम करता है। इसके अलावा जो दवाइयां मैंने बताई एक्यूट कंडीशन में, सब आप 6, 12, 30 में ले सकते हैं और रेस्पॉन्ड उसका बहुत जल्दी आता है। उसके बाद 200 का दिन में 2 बार 2 दिन आप ले लेना, जब कंडीशन में थोड़ा रिलीफ हो जाए, 2 दिन के बाद। और उसके बाद 15-20 दिन के बाद, जब आपका क्रोनिक टेंडेंसी रहता है, एक डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट रेमेडी का आप सिलेक्शन करना। कैसे करेंगे? आपका जो सिम्टम, क्या खाने की इच्छा है, क्या नहीं है, गर्म ठंडा अच्छा लगता है, कौन सा खाना अच्छा लगता है, आपके दिमाग का कंडीशन कैसा है, इन कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को चूज करके उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्पीयर बनाए, फिर उसको दवा के साथ मैच करें। 3 से 4 इंपॉर्टेंट सिम्टम अगर मैच हो जाए तो उसको आप प्रेस्क्राइब करें, 200 का सिंगल डोज या 2 डोज, फिर उसके 15 दिन बाद 1 mg का सिंगल डोज। सिंगल डोज मतलब एक ही बार लेना है, 2 डोज मतलब 2 ही बार लेना है। डोज का मतलब ड्रॉप नहीं होता होम्योपैथी में, कितनी बार आप लेना है वो डोज होता है। दिन में 2 डोज मतलब सुबह शाम 2 बार लेना है। सिंगल डोज मतलब आपको एक ही बार लेकर उसको रोक देना है, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। 1 mg में ये बहुत ही खासियत है, इसको हमेशा याद रखिए। बार बार रिपीट करेंगे 1 mg या 200, भले ही दवा आपका ठीक हो, लेकिन बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो ओवर हो जाएगा, उसका सिम्टम ओवर क्रिएटेड हो जाएगा, ड्रग प्रूविंग भी हो सकता है। और लिमिटेड डोज से अगर आप ज्यादा यूज करें तो दवा काम नहीं करेगा, ये अपने मन में ध्यान में जरूर रखिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, दवा तो सही सिलेक्शन कर लेते हैं, केस टेकिंग करते हैं, लेकिन पोटेंसी कितना रिपीट करना है, कैसे रिपीट करना है, वो जानते नहीं है, इसीलिए उनका बीमारी ठीक नहीं होता। मिनिमम डोज कहा गया है, आपको इंतजार करना पड़ेगा 1 या 2 डोज लेकर। लोअर पोटेंसी में एक्यूट कंडीशन में आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, उसको बार बार आप रिपीट कर सकते हैं। कंडीशन में इंप्रूवमेंट आने के बाद जब 1 mg आप यूज करें या 200 यूज करें तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो समय एक्यूट कंडीशन नहीं होता, सीरियस कंडीशन नहीं होता, इसको अपने ध्यान में रखिए। तो बस इतना ही आपको रखना है ख्याल, और बीमारी आपका फटाफट क्योर होगा। होम्योपैथिक में देर नहीं होता दोस्तों, लेकिन लोग उसका प्रॉपर टेक्निक नहीं जानते, इसीलिए देर होता है। तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार होगा और लोगों की जान बच जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार। और जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले। नमस्कार।